नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी जो इंडिया भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चली और खासकर जंतर मंतर में जिस तरह से प्रोटेस्ट चली और जस्टिस डिमांड की जा रही है फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसी को चलते हुए एक नेशन वाइड मूवमेंट चल रहा है जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी और कई सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर कई जगहों पर लाठीचार्ज हुआ और स्टूडेंट्स को मारा और पीटा भी गया है। गुलबर्गा में इसी बात को मद्देनजर रखते हुए गुलबर्गा स्टूडेंट्स मूवमेंट ने एक शानदार पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया जहां पर आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर किया जाए ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सच के साथ बैठे। इस मौके पर जनाब सैयद आकिब अल हुसैनी साहब और जनाब फराजुल इस्लाम ने अपने कीमती वक्त और सपोर्ट दिया स्टूडेंट्स को और उनके साथ ठहरे रहे इस पीसफुल प्रोटेस्ट में और उनकी हमदर्दी के साथ वो मौजूद रहे। यहाँ आपको बता दें कि ये प्रोटेस्टर्स जिन्हें एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की जा रही है, स्ट्रॉन्गर मेजर्स की बात की जा रही है और गुलबर्गा शहर से एक बड़ा मैसेज आते नजर आया है। इस वक्त की बात ही थी, कृषि मिनिस्टर इस प्रोटेस्ट के दौरान ही अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। यहाँ रेजिग्नेशन ही काफी नहीं है बल्कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जितने लोग इसमें सुसाइड किए हैं, जितने स्टूडेंट सुसाइड किए हैं, उनके फैमिली को कंपनसेशन भी देना चाहिए और आने वाले वक्त में इस तरह का कोई काम ना हो। एक बात आपको बता दें कि अगर जब स्टूडेंट्स और यूथ अगर रोड पर आ जाए और डिमांड करे सच्चाई पर अपनी कदम को आगे बढ़ाए तो सरकार रहने दो या फिर कोई मिनिस्टर रहने दो, उसे अपनी पोजीशन से हटाने में कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गवाही ये सीजीपी प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक की मेहनत और गुलबर्गा शहर और कई जगहों पर ये जो आवाज उठाई गई थी उस बात का प्रतीक है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN Union, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G. पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स की है, माजरत मुसलमान ने वो कर दिया। ये मुल्क के पूरे जो है स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी जीत है। मैं अभी बोला हूँ कि कोई भी जब कंट्री को देखा जाता है कि ये कंट्री किस रास्ते जा रही है, उसके नौजवानों को और उनके स्टूडेंट्स को देखा जाता है। और हमारी ये जीत बहुत बड़ी जीत है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए पूरी दुनिया भर में, और स्टूडेंट्स बहुत कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन भी लाए हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है। ये हमारे 21 लोग जो अपनी जान गंवाए हैं उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा, और तमाम हमारे स्टूडेंट्स नौजवान जो लाठी खाकर भी अपने आप को मजबूत रखे हैं उनके लिए बहुत बड़ी जीत है ये। और हिंदुस्तान में ये एक पैगाम है कि अगर नौजवान हिंदुस्तान का एक हो जाए तो कोई हुकूमत नहीं चलेगी, कोई लाठी हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों के आगे नहीं टिकेगी। सर, बीजेपी का जो घमंड था वो बताती थी कि वो टूट गया, वो अब घमंड बाकी ही नहीं रहा, कोई घमंड बाकी हो। स्टूडेंट्स पूरे तोड़ चुके हैं वो घमंड। सर, हम देखते हैं कि यूनिटी वर्क बहुत ज़्यादा करती है, तो ये स्टूडेंट्स की जो यूनिटी थी जो बीजेपी को झुकाने में कामयाब हुई है, तो ऐसे ही अगर आने वाले दिनों में भी अगर और कोई चीज़ होती है तो इसी तरह से यूनाइटेड करके जो है ना किसी को भी झुकाया जा सकता है, ये स्टूडेंट्स ने आज बताया है। देखिए, झुकाना ना झुकाना जब होता है जब कोई नाहक चीज़ होती है, तो जब भी नाहक कोई चीज़ होगी तो ज़रूर स्टूडेंट्स बाहर आएंगे और ज़रूर तानाशाही को ख़त्म करेंगे। ये स्टूडेंट्स की हमेशा से ताकत रही और ये ताकत को आज सामने आ गई है सब। सर, एज ए यूथ लीडर आप भी एक स्टूडेंट रहे हैं, तो उन दिल्ली में जो स्टूडेंट्स अभी भी बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चलाई गई, बर्बरियत की गई, उनका खून बहाया गया, उन स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी लाठी नहीं टूटी, लेकिन उनके हौसले हमारे नौजवानों ने तोड़ चुके हैं। लाठी से नौजवान नहीं टूटे, लाठी से नौजवान नहीं टूटे, नौजवानों से उनकी मस्ती टूट गई है। बहुत अच्छी बात। उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? उन स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनकी ताकत और उनका जो मजबूती उन्होंने दिखाई है उसका रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान भर में
आज देश में एक जश्न का माहौल होगा, ऐसा लग रहा है कि देश फिर से आज़ाद हुआ है। आज़ाद तो खैर देश हमेशा से मुल्क ये रहा है, और तानाशाही से आज़ादी हमको मिली है फिर से। मुल्क तो आज़ाद रहा है, लेकिन ये हमारे सवाल उठाने पे, आवाज़ उठाने पे जब तानाशाही होती थी, उससे आज़ादी हमको आज मिल चुकी है। स्टूडेंट एज यूथ के ये पुरअमन जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ है गुलबर्गा में, इसके सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ हमारे स्टूडेंट्स का रहा, इनका ऑर्गेनाइजेशन, और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट रहा, और यहाँ पर कोई किस्म का ख़राबी नहीं हुई। बहुत पुरअमन तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया और हमारी जीत हुई है। तो ये प्रोटेस्ट जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ के लिए है, और पुरअमन तरीके से मैं गुजारिश भी करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अपने अपने घर जाएं। सर कितनी खुशी है ये जो रेजिग्नेशन हुआ है गुलबर्गा की प्रोटेस्ट के बाद ही हुआ है। ये जो रेजिग्नेशन एजुकेशन मिनिस्टर का हुआ गुलबर्गा के एक तारीख की प्रोटेस्ट के बाद ही हुआ है। हाँ, तो ये हमारा प्रोटेस्ट शुरू होना और वहाँ पर रेजिग्नेशन देना, तो गुलबर्गा हमेशा एक सियासी गढ़ रहा है। तो यहाँ से जब भी आवाज़ निकलती है, जैसे CA NRC में गुलबर्गा पहला था जो यहाँ पर आवाज़ उठी, तो पूरे हिंदुस्तान भर में उसके बाद आवाज़ उठने लगी। हिजाब का भी मामला था जब गुलबर्गा ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, और ये नौजवानों की खुशी, हमारी खुशी है स्टूडेंट्स। जो है ना हाथ से हाथ मिला कर बिल्कुल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता है, मैं 2 दिन पहले जंतर मंतर गया था दिल्ली में। तो जब मैंने एक पोस्ट डाला, बहुत से लोग मुझे बताए कि हम भी चाह रहे हैं गुलबर्गा में एक प्रोटेस्ट होना। हमें भी जो स्टूडेंट्स जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज भी वो हुई, तो तमाम स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज किए कि आप एक अरेंज कीजिए प्रोटेस्ट, हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स आए हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन पैमाने पे यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ है, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है। और मैं तमाम स्टूडेंट्स जो आए हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एक बड़ा उनको सलाम करना चाहता हूँ, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने एक बड़े तादाद पे आकर जो हमारे दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम जो आज आप लोगों ने देखा है, हमारी पहली जीत हुई है जब धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दी है। ऐसे और से फाइट से हमें लड़ना है, और इंशाल्लाह आगे इसी तरह हम लोग बढ़ते रहेंगे और मोदी गवर्नमेंट से हम सवाल पूछते रहेंगे। सर जो बीजेपी का घमंड और गुरूर था वो कहीं ना कहीं आज टूटता हुआ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देखें 1 विकेट गिरी है, इंशाल्लाह ऐसे कई विकेट्स है जो गिरना बाकी है, और इसी तरह स्टूडेंट्स का साथ रहा तो हम लोग लड़ते रहेंगे। और आप जो देख रहे हैं यूथ, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनको सवाल करने का हक है, और जो गवर्नमेंट है उनको जवाब देने का भी हक है। तो जब तक ये जवाब नहीं देंगे हम लोग सवाल पूछते रहेंगे और ये लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी। तमाम लोग जो आए हैं, तमाम स्टूडेंट्स का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स सुसाइड किए, जी। स्टूडेंट्स का सर फोड़ा गया जी। स्टूडेंट्स का नहीं, बिल्कुल हमारी देखिए 2 डिमांड्स है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, जो उनको कंपनसेशन देना चाहिए। जो 21 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सुसाइड किया है, वो एक कंपनसेशन देना चाहिए, और जो इलीगल उनके ऊपर केसेस डाले हैं वो भी वापस लेना चाहिए, और जो लाठी चार्ज की है, जो जो गलत तरीके से मारा है, बच्चों को सिर फोड़ा है, उन लोगों को भी, पुलिस वालों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। सर आप जंतर मंतर गए थे तो वहाँ पर सिचुएशन आपने देखी थी, तो बिल्कुल नहीं, वो जंतर मंतर देख के तो मुझे जोश आ गया। मैं बोल रहा हूँ ना, जो आप अगर हालात देखते हैं वहाँ के, तो मैं जब वहाँ के हालात देखा तो मैं इमीडिएटली मैं पोस्ट डाला, तो तमाम लोगों ने, आप लोगों ने लब्बैक करके उसे बोला कि ठीक है हम आप लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स आए हैं, तमाम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना। इन प्रोटेस्टों के बीच में इस कामयाबी के बाद अभिजीत दीपके हो या सोनम वांगचुक हो, उनको आप क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। दीपक भाई ले लीजिए, सोनम भाई ले लीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। आप ये लड़ाई आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.